नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी झा वेदांश क्लासेस से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो पहले आपको ये जो प्रश्न बताए थे 30 प्रश्न से मतलब जो प्रश्न संख्या 30 थी उधर से 31 प्रश्नों तक मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे और रिवाइज भी करवा दिए थे। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो है प्रश्न संख्या 32 से लेकर के और प्रश्न संख्या आपकी 57 तक ये प्रश्नों को पढ़ाऊँगी। और मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो आपके जो प्रश्न मैं बता रही हूँ, जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं वह यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और देखिए दोस्तों, जब जैसे ही यह हमारी जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है जैसे ही ख़त्म होती है तैसे ही हमारे जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं वो बहुत नज़दीक आ जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये जो परीक्षाएं हैं जुलाई और अगस्त के माह तक ये परीक्षा हो जाएंगी। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों इन प्रश्नों को बार बार लिखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और ठीक है दोस्तों, तो ये जो 32वां प्रश्न है कि कविता वर्धनी सभा का आरंभ किसने किया। 32वां प्रश्न, कविता वर्धनी सभा का आरंभ किसने किया। तो किसने किया दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास ने। कविता वर्धनी सभा का आरंभ किसने किया, अंबिका दत्त ने किया। दूसरा प्रश्न 33वां प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरिया सी। पहली रचना कौन सी, पूरी अमी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, किस प्रकार की रचनाएं हैं। तो ये किस प्रकार की रचनाएं हैं, समस्या पूर्ति रचनाएं हैं। और ये किसकी रचनाएं हैं, अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त है। इन दोनों रचनाओं पे कौन सी रचना है, पूरी अमी की कटोरिया सी और चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये किसकी काव्य रचनाएं हैं, अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। और इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त है। 34वां प्रश्न देखेंगे, कंस वध जो कि अपूर्ण काव्य रचना है किस कवि की है। कौन सी रचना, कंस वध जो कि कैसी है, अपूर्ण काव्य रचना है। ये किस कवि की है, यह भी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। देखिए दोस्तों, मैं जितना जल्दी हो सके इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, क्योंकि देखिए समय किसी के पास नहीं है, ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। तो जितना जल्दी हो सके हम इन प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे ताकि हमारी तैयारी जितनी जल्दी हो सके, यानी कि जुलाई अगस्त तक ये हमारी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 35वां प्रश्न क्या है कि कंस वध काव्य रचना किस भाषा में लिखी गई है। तो ये किस भाषा में लिखी गई है, खड़ी बोली में लिखी गई है। 36वां प्रश्न है कि दशरथ बिलाप किस कवि की रचना है। कौन सी, दशरथ बिलाप किस कवि की रचना है, यह भी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। उसके बाद 37वां प्रश्न है कि दशरथ बिलाप किस छंद में तथा किस बोली में लिखा गया। तो ये किस छंद में, फारसी छंद में तथा खड़ी बोली में लिखा गया। कौन सा, दशरथ बिलाप। देखिए कुछ नोट मैंने यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नोट है वो लिखा है कि हो सकता है कि परीक्षा में यह प्रश्न आए कि जैसे राधा कृष्ण जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे, इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। जैसे कि प्रश्न ये बन जाए कि जो राधा कृष्ण दास थे इन्होंने जो रहीम के दोहे लिखे हैं वह किस छंद में लिखे हैं। तो कुंडियों के छंद में लिखे हैं या कुंडियों की रचना में उन्होंने किया है। 38वां प्रश्न है कि कृष्णा पच्चीसी किसकी रचना है, नवनीत चतुर्वेदी। कृष्णा पच्चीसी किसकी रचना है, नवनीत चतुर्वेदी। देखिए जो प्रश्न मैं बता रही हूँ आपको ये सारे के सारे भारतेंदु युगीन कवियों के प्रश्न हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए 39वां प्रश्न क्या कहता है कि सिंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि और राधा मुख सौंदशी, षड ऋतु, नीति विनोद किस कवि की रचनाएं हैं। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, गोविंद गिल्ला भाई। किसकी रचना है, गोविंद गिल्ला भाई। 40वां प्रश्न देखेंगे कि नक्षिक नवोड़ा रत्न किस कवि की रचनाएं हैं।
कौन सी? नखशिख नवोड़ा रत्न किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये दिवाकर भट्टी की रचनाएं हैं। 50वां प्रश्न देखेंगे, बलबीर पचासा किसकी रचना है? ये रामकृष्ण वर्मा बलबीर। इनके जो उपनाम लिखा हुआ है वो बलबीर लिखा हुआ है और इनकी जो रचना है वह बलबीर पचासा के नाम से प्रसिद्ध है। तो आसान से ये हमको याद भी हो जाएगी। जैसे कि ये 40वां प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे कि नखशिख नवोड़ा रत्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नखशिख नवोड़ा रत्न किस कवि की रचना है? तो ये दिवाकर भट्टी की रचना है। किसकी रचना है? दिवाकर भट्टी की रचना है। आगे देखेंगे, प्यारे प्रमोद किसकी रचना है? राजेश्वर प्रसाद सिंह प्यारे। नाम से ही प्यारे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को याद हो जाएगा कि प्यारे प्रमोद राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे की रचनाएं हैं। 53 प्रश्न देखेंगे, प्रेम संदेशा यह किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वह राय कृष्ण देव शरण सिंह की रचना है और ये इनका जो उपनाम लिखते थे वो गोप नाम से लिखते थे। 54 प्रश्न देखेंगे कि अधमोद्वार शतक कौन सी रचना? अधमोद्वार शतक जो कि सन 1872 में लिखी गई रचना है। ये किस कवि की है? दुर्गादत्त व्यास की। किसकी रचना है? दुर्गादत्त व्यास की। 55वां प्रश्न रहेगा कि नवभक्तमाल शतक यह किसकी रचना है? यह राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। 56वां प्रश्न है, प्रेम सतसई किसकी रचना है? यह गुलाब सिंह की रचना है। 57वां प्रश्न है, भारतेंदुयुगीन जो समस्या पूर्ति संग्रह और कवि। जो देखिए दोस्तों, जो भारतेंदु युग में जो समस्याओं के पर आधारित जो कविताएं रचनाएं लिखी जाती थी उनके नाम जो है वो इस प्रकार हैं। जैसे कि ये जो दिया गया है नाम, समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति सर्वस्व, समस्या पूर्ति प्रदीप और समस्या प्रकाश और पंचरत्न। ठीक है, तो इसमें जो पहला दिया है आपका समस्या पूर्ति प्रकाश, यह किसकी है? दुर्गादत्त व्यास की है। समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास और समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई की है और समस्या प्रकाश यह किसकी है? गंगाधर ध्वजभंग की है। और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह जो कि पंचरत्न समस्या पूर्ति रचना लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्रश्न संख्या 32 से लेकर के और 57 तक जो प्रश्न बताए हैं ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप याद कर लेंगे, बार बार लिखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपकी तैयारी जहाँ तक है वो यूपी टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित आपके होंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे लगेंगे। और दोस्तों अगर मेरे आपको मतलब आपके पढ़ाने में कोई गलती लगती है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।